हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाएं थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ये इमाम साद हैं दोस्तों, ऐसे गीत गाते थे लेकिन ये उन्मादी भीड़ का शिकार हो गए। आप ये दोनों ही तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 19 साल के मौलाना साद की है जो एक मस्जिद में इमामत करते थे, और दूसरी तस्वीर 22 साल के अभिषेक की है जो एक छात्र थे। हरियाणा के नूह में हिंसा के दौरान दोनों की हत्या हो गई। ये दोनों ही उन्मादी भीड़ का शिकार हुए हैं। एक की हत्या मंदिर में हुई है तो दूसरे की मस्जिद में हुई है। दोस्तों, मौलाना साद के पिता बताते हैं कि कुछ लोगों ने एक मस्जिद पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। इस दौरान मस्जिद में मौजूद 19 साल के नायाब इमाम साद की हत्या कर दी गई। अस्पताल पहुंचने तक इमाम ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद इमाम के परिवार ने कहा कि उनका तो कोई कसूर ही नहीं था, उसके बावजूद दंगाइयों ने उन्हें मार डाला। वहीं अभिषेक के चचेरे भाई महेश ने एफआईआर में लिखवाया है कि अभिषेक एक निजी बस में पानीपत से धार्मिक जुलूस में भाग लेने के लिए नूह आया था। यात्रा में लगभग 3000 से 4000 श्रद्धालु शामिल थे। दोपहर करीब 1:30 बजे जब यात्रा मंदिर से निकलने वाली थी तो प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद 800 से 900 दंगाई अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए मंदिर की ओर बढ़े और श्रद्धालुओं पर ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान गोलियां भी चलाई गई। इसी दौरान अभिषेक के गोली लगी और उसकी मौत हो गई। वो 9 महीने पहले ही दोस्तों बजरंग दल में शामिल हुए थे। इनके पिता दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन अब अभिषेक नहीं है। सोचिए जरा, एकता के गीत गाने वाले मौलाना साद की किसी से क्या दुश्मनी रही होगी जो इतनी बेरहमी से उन्हें मार डाला गया? या फिर एक गरीब मजदूर के बेटे अभिषेक का क्या गुनाह होगा जो इस नफरत की आग में उसे झोंक दिया गया? दोस्तों, दोनों ही घटनाएं किन हालातों में हुई, कौन सी भीड़ कितनी दोषी थी, किसने किसको उकसाया, किसने किसको मारा, कौन कितना ज्यादा दोषी था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि समाज में इस तरह के हालात बनाने का जिम्मेदार आखिर है कौन? असल में इसके लिए वो जिम्मेदार हैं जो नफरती अमृतकाल का सपना दिखाकर जनता को इस भट्टी में झोंक रहे हैं। एक धर्म को खतरे में दिखाकर दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। अपने वोट बैंक को साधने के लिए बांटो और राज करो वाली राजनीति खेलते हैं। साथ में इसके लिए जिम्मेदार हैं हमारे और आपके घरों में लगी वो टेलीविजन स्क्रीन। यही धार्मिक आतंकवाद का पोषक है दोस्तों, क्योंकि 24x7 टीआरपी बटोरने की हवस में इन पर आने वाले न्यूज चैनलों ने इंसानी दिमाग को कूड़ा घर बनाकर रख दिया। ये अपनी डिबेट में हिंदू और मुसलमानों को लड़वाते हैं, लेकिन टीवी की ये लड़ाई ऐसे ही जब जमीन पर उतरती है तो उसका शिकार साद और अभिषेक जैसे बेकसूर नौजवान होते हैं। वो वोट और टीआरपी के लालची सुकून से अपने दफ्तरों और घरों में बैठकर जलते हुए बच्चों को देखते हैं। लेकिन खुद से पूछिए जरा कि कभी इनके बच्चे दंगों का हिस्सा बनते हैं? नहीं। क्या कभी इनके बच्चे दंगों का शिकार होते हैं? नहीं। मरने वाले होते हैं हमारे और आपके अपने। इसलिए अगर टीआरपी और सत्ता पोषित पत्रकारों द्वारा भरी गई नफरत से आजाद होकर सोचेंगे तो आपको मौलाना साद और अभिषेक की मौत पर बराबर दुख होगा। आपको इस बात का एहसास भी होगा कि साद सिर्फ मुसलमान नहीं था, बल्कि हिंदू मुस्लिम को साथ देखने का सपना देखने वाला एक आम हिंदुस्तानी था। वैसे ही अभिषेक भी एक आम हिंदुस्तानी था। अगर आप ये समझ जाएंगे तब आप धर्म और वर्ग का सहारा लेकर अपराधियों को जस्टिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि तब आपको हर अपराधी अपराधी ही दिखाई देगा, हर अपराध अपराध दिखेगा। दोस्तों, सोचिए जरा, जब दुनिया का कोई भी धर्म धार्मिक वैमनस्य नहीं सिखाता है तो ये प्रयोजित भीड़ दूसरे धर्म के अनुयायियों पर हिंसा करके कौन सा धर्म रक्षा कर रही है? इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।